वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारे पास मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की बात चल रही थी, उनमें कैसे बंध बनता है। पिछली क्लास में हमने अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना की, कैलकुलेशन की, CFSE जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा भी हम बोलते हैं, उसकी कैलकुलेशन की। अच्छा, मैंने आपको एक काम दिया था, मैंने कहा था जो बची हुई वैल्यू है उनको भी आपको निकालना है, ठीक है। तो पता नहीं आपने निकाला है या नहीं निकाला। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं वो सब चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप में से अधिकतर के पास बुक्स नहीं होगी, तो आप अपने हाथ से ही कर रहे होगे, तो मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। देखो, कल की क्लास में क्या हुआ था, जो मैंने स्लाइड बनाई थी, वैसे तो स्लाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सारा लेक्चर सही था, लेकिन लास्ट के कुछ स्लाइड्स में, जैसे लास्ट में D5, D6 दो बार, D7 दो बार, उनमें कैलकुलेशन सही थी, सब कुछ सही था, लेकिन उनमें एक फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ थी। D5 तक तो सही था, है ना। D5 के बाद वो पता नहीं कैसे वो चेंज हो गया, ठीक है। वो मुझे भी नहीं पता, क्या टेक्निकल एरर आ गई, मुझे भी नहीं पता कैसे चेंज हुआ, लेकिन वो चेंज हो गया, मुझे किसी ने बताया, और मैंने जब वीडियो देखी तो मुझे पता लगा, है ना। नीचे वाली कैलकुलेशन सही है, और आपको जो करना है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उस फॉर्मूले को इग्नोर कर देना जो ऊपर आया था, ठीक है। वो दरअसल हमने दूसरे कंपाउंड यानी कि चतुष्फलकीय वालों के लिए कर दिया था, जो हमको आज पढ़ना है, ठीक है। और कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये मत सोचना कुछ गलत हो गया, कुछ गलत नहीं हुआ है, हल्की सी मिस्टेक हो गई, और ऐसी कोई बड़ी मिस्टेक हुई नहीं, बस वो ऊपर लिखा है उसको इग्नोर कर देना, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है उसको ही ध्यान में रख के करना, ठीक है। तो बस ये बात बतानी थी। आज की क्लास शुरू करने से पहले अब मैं कल के सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो आपको अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE दिख जाएगी आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपको D1 के लिए दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन है T2G में, और इसके लिए जो CFSE है वो है -0.4 डेल्टा O। मैंने करवा दिया था, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। पेयरिंग एनर्जी कुछ है नहीं, 0, ठीक है। और टोटल CFSE भी कितनी होगी, -0.4। मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि जो यहाँ पे है वही यहाँ लिखना है, ठीक है। जहाँ पर पेयरिंग एनर्जी नहीं है वहाँ पे वही लिखना है टोटल CFSE में। D2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो -0.8 डेल्टा O, पेयरिंग एनर्जी 0। D3 के लिए -1.2 डेल्टा O, पेयरिंग एनर्जी 0, ठीक है। D4 में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा रहे हैं, दो कंडीशन है, दो कंडीशन में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 2 3 4, -0.6 डेल्टा O, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी एक में नहीं है, दूसरे में पेयरिंग एनर्जी है, जिसमें हमारे पास T2G कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देखो, मेरी आवाज़ आ रही होगी और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो आप अपने आंसर मिला सकते हो, मैं फटाफट आंसर मिलवा रहा हूँ आपके, ठीक है। तो दूसरी D4 कंडीशन के लिए -1.6 डेल्टा O, ठीक है। और यहाँ पे पाई है क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो रहा है, ठीक है। -1.6 डेल्टा O प्लस पाई, ठीक है। D5 में एक में हमारे पास आएगा 0 इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम वही है जो मैंने बता दिया था, और दूसरे में हमारे पास आएगा 2 डेल्टा O प्लस के 2 पाई क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है D6 आता है। D6 में दो कंडीशन है, एक कंडीशन में आपके पास जो आएगा वो आएगा -0.4 आएगा, ठीक है। -0.4 प्लस इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा पाई आ जाएगा,
ठीक है। दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में D6 में आ जाएगा -2.4 और 3 इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई। ऐसे ही हमारे पास D7 में आ जाएगा, D7 में हमारे पास आ जाएगा -0.8 प्लस 2 पाई और दूसरे में आ जाएगा -1.8 प्लस 3 पाई, ठीक है। उसके बाद एक बात और बता देना चाहता हूँ, D8 है, D9 है, D10 है, इनके लिए सबों के लिए एक ही अवस्था बनेगी, चाहे आप अलग अलग एक एक इलेक्ट्रॉन करके भर लो, चाहे पहले T2G में भर लो फिर EG में भर लो, है ना। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन आएगी। तो ये मैंने आपको कंडीशन बता दी है, ठीक है। तो D8 में कितना आ रहा है हमारे पास -1.2 डेल्टा O प्लस 3 पाई और D9 में -0.6 डेल्टा O प्लस 4 पाई और D10 में हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। और प्लस 5 पाई लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास किसके लिए हो गए, D ऑक्टाहेड्रल के लिए, अष्टफलकीय संकुलों के लिए हमारे पास यहाँ पे CFSA की तुलना हो गई, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। आगे हमको देखना है, ठीक है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। आगे आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSA की कैलकुलेशन, ठीक है। देखो आपने ये देखा था, आपने अष्टफलकीय में देखा था 3 ऑर्बिटल नीचे होते हैं, 2 ऑर्बिटल ऊपर होते हैं, 3 ऑर्बिटल नीचे होते हैं, 2 ऑर्बिटल ऊपर होते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चतुष्फलकीय में मैंने बताया था ये अपोजिट होता है, अष्टफलकीय के बिल्कुल विपरीत होता है। तो अब हमारे पास 3 ऑर्बिटल ऊपर हो जाएंगे और 2 ऑर्बिटल नीचे हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल ऊपर और 2 ऑर्बिटल नीचे, ठीक है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो हमारे पास फॉर्मूला है वो भी हमारे पास क्या है, चेंज हो जाएगा। पहले जहां हम फॉर्मूला देखते हैं, पहले जहां हमारे पास -0.4 था -0.6 हो जाएगा, फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब हम EG वाला भाग आगे ले आएंगे और T2G वाला भाग पीछे ले आएंगे। ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख दिया था कल, है ना। तो वो कैसे आ गया, कल की क्लास में वो स्लाइड जो आज के लिए बनाई थी वो कल की में आ गई थी, है ना। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो क्या होगा, -0.6 डेल्टा O, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n अब की बार कौन से इलेक्ट्रॉन है, EG वाले, ठीक है, प्लस 0.4 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय n, ये कौन से हैं, T2G वाले। पहले EG में भरे जाएंगे और फिर T2G में भरे जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। अब सबसे पहले हम देखते हैं D1 के लिए, D1 के लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो D1 के लिए हम देखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है ही। D1 का मतलब क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, किसमें है, अब की बार हम EG से स्टार्ट होंगे, T2G से नहीं, EG से, क्योंकि अब की बार उल्टा है, अब की बार चतुष्फलकीय के लिए है। तो EG में हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, EG में हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया और CFSE निकालने के लिए हमने फॉर्मूले में क्या देखा, फॉर्मूले में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 0.6 को -0.6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो ये आ गया हमारे पास D1, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन जो आती है, मतलब दूसरा ऑर्बिटल जो आता है वो आता है D2 के लिए, D2 की बात कर रहे हैं हम। तो अब एक मिनट, तो D2 के लिए हमारे पास क्या होगा, D2 में 1 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो जैसे कल हुआ था हमारे पास, कल क्या हुआ था, माइनस, कल उल्टा था फॉर्मूला, है ना, लेकिन कंसेप्ट यही चल रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, -0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0.4 इंटू 0, ठीक है। तो -0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1.2 आ जाएगा हमारे पास,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको अगला देखना है, अगला हम देखेंगे D3। ठीक है, D3 में कैसे हैं, 1 2, देखो D3 से हमारे पास 2 कंडीशन बनने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन के बारे में ही बता रहा हूँ, दूसरी के बारे में नहीं। दूसरी वाली कंडीशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने के। D3 में पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए Eg में, ठीक है, उसके बाद T2G में 1, तो फॉर्मूले में क्या हुआ, -0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0.4 इंटू 1 तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किसकी बात हो गई, D3 की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं हम D4 की। देखो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने लिखी हुई भी है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब D4 की बात कर रहे हैं। D4 में हमारे पास Eg कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2, फिर उसके बाद T2G में 3 4। ठीक है, तो -0.6 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई D4 की बात। उसके बाद आ गया D5। अब D5 में क्या है हमारे पास, D5 में हमारे पास 1 2 3 4 5 सबों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा। सबों में एक एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। ठीक है, तो -0.6 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से गुना कर देंगे हम, Eg में 2 है, प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3, अब किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसका आंसर भी हमारे पास निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करके और फिर जोड़ देना है। तो ये हमारे पास किसका हो गया, D5 का हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम D6 की। कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, देखो मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, पिछली क्लास में वैसे ही कंसेप्ट है, बस फॉर्मूला उल्टा करना है, फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, मेरा नंबर है, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने कईयों का सॉल्यूशन किया है व्हाट्सएप पे और कमेंट में भी, तो आप बता सकते हो मुझे। ठीक है, तो D5 की बात हो गई थी, है ना। तो अब बात कर रहे हैं D6 की। D6 में देखो पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहे हैं, Eg में भरा 1 2, ठीक है, फिर T2G में भरा 3 4 5। अब ऑर्बिटल हमारे पूरे भर गए, छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, छठा इलेक्ट्रॉन जाएगा वापस से Eg ऑर्बिटल में। ठीक है, तो Eg में कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, -0.6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में कोई गलती हो, मैं बायो से हूँ, मेरे पास मैथ नहीं थी। वैसे तो कोई गलती नहीं है, मैंने एक एक चीज़ों को चेक करके ही डालता हूँ, है ना। जो आपकी थर्ड ईयर की क्लासेज है उनमें एक एक कंसेप्ट, एक एक लाइन को मैं 10 बार चेक करता हूँ। ठीक है, और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, आपकी वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ, आपको पता नहीं है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ। अब आप देखते हो नहीं देखते मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ थर्ड ईयर के लिए, और किसी ईयर के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। इसलिए वीडियो पूरी देखा करो और अच्छी लगे तो लाइक किया करो। ठीक है, तो हमारे पास D6 की बात हो गई है ना। D6 में आंसर आ जाएगा, है ना। D6 में 3 इलेक्ट्रॉन इधर आए, 3 इलेक्ट्रॉन इधर आए। ठीक है, और आगे इसमें क्या हुआ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी इलेक्ट्रॉनों का पेयर बनेगा तो पेयरिंग एनर्जी के रूप में हम पाई लगाएंगे। ठीक है, तो जो आंसर होगा उसमें लगा देंगे प्लस पाई। ठीक है, प्लस पाई हमने लगा दिया। ठीक है, अब हमारे पास आता है D7। D7 में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाएंगे, पहले Eg में 1 2, फिर T2G में 3 4 5, है ना, फिर वापस से Eg में आएंगे, ये नियम था हमारे पास, है ना। 5 हो गए, फिर उसके बाद Eg में 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब हम Eg में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, -0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 और 3 7 हो गए।
है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे दो बार इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 पाई लिख देंगे, ठीक है, 2 पाई लिख देंगे। ये हमारे पास किसकी बात हो गई, D7 की। अब बात करते हैं हम अगले की, D8 की। D8 में क्या हुआ हमारे पास, D8 में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो अब जाएगा T2G में, ठीक है। तो अब हम वैल्यू रखते हैं, तो पहले Eg की, तो -0.6 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और वहां पे 0.4 मल्टीप्लाई बाय कितने से करें, 4 से, 4 और 4 8 हो गए, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया जोड़ने पर। उसके बाद यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस के 3 पाई, तो ये हमारे पास किसके लिए हो गया, D8 के लिए हो गया, ठीक है। अब अगली बात आती है हमारे पास D9 की, तो D9 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जहां पे पहले एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है उसके अगले ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन, 9 हो गए, ठीक है। 0.6 -0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय कितने, 5 हो गए ना, D9 के लिए 5 हो गए, 5 और 4 9 हो गए, ठीक है। तो अब आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे कितने पेयर है जिनका युग्मन हुआ पड़ा है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 2 आगे 3 4, तो यहाँ पे हम आंसर के बाद लगा देंगे +4 पाई, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या आता है, D10, D9 हो गया, D10, तो D10 में क्या होता है, D10 में हमारे पास क्या होता है, सारे ऑर्बिटल्स भर गए, सबों की पेयरिंग हो गई, तो हमारे पास -0.6 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और प्लस में 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना। तो क्या हुआ, -0.6, ये 6 ही बोला था ना मैंने, कंफ्यूज मत हुआ करो, जो लिखा हो ना उसको देखा करो, कई बार क्या है गलत निकल जाता है जल्दी में, है ना, पीछे देखना पड़ता है। -0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 और 4 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल आएगा वो आपको दिख रहा है, 0 आता है वैसे तो, है ना। और अगर आप लिखना चाहो तो प्लस में 5 पाई, क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे +5 पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैंने आज आपको थोड़ा सा हो सकता है जल्दी लगा हो, स्पीड से ले लिया हो, लेकिन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मैंने ये कंसेप्ट बता चुका था, है ना, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आपके पास टाइम है, हो सकता है कल संडे है ना, तो आप आराम से सोचना, करके देखना, और जिसमें भी प्रॉब्लम आए मुझे बताना, मंडे की क्लास में मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और प्लेलिस्ट तो आपको पता ही है, मैंने सारी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, जिसने भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक मिलते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। लेकिन फिर भी क्या है, गलती हो जाती है, क्यों, क्योंकि मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, मैं मोबाइल के सामने बनाता हूँ, हो सकता है कभी कभी एजिटेट भी हो जाता हूँ, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप बस सपोर्ट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलेगी, है ना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, टाटा।